वेलकम अगेन। आज मैं आपको बताऊंगा अपस्टॉक्स में अकाउंट को परमानेंटली क्लोज कैसे करते हैं। यदि आप किसी भी कारण से इसको क्लोज करना चाहते हैं तो आप बड़े आसानी से क्लोज कर सकते हैं। सेबी के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो लोग ऑनलाइन यानी जो ब्रोकर्स ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर रहे हैं उनको क्लोज करने अकाउंट क्लोज करने की भी फैसिलिटी ऑनलाइन देनी होगी, ऐसा इंस्ट्रक्शंस है। और इसी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग सारे ब्रोकर्स ऑनलाइन क्लोजिंग की फैसिलिटी देते हैं। जो स्टैंडर्ड ब्रोकर्स हैं वो बड़ा स्मूथली देते हैं, जो स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड का मेरा मतलब ये कि जो उतने पॉपुलर नहीं है, उतने यूजर फ्रेंडली नहीं, वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जरूर करते हैं। जैसे एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट क्लोज करने में मेरे पसीने छूट गए, लेकिन वो क्लोज नहीं हो पाया। तो दोस्तों, अगर आपको क्लोज करना है तो आपका अकाउंट एक्टिव होना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग बंद कर चुके हैं तो 1 साल के अंदर, मतलब ट्रेडिंग बंद कर चुके मतलब आपका होल्डिंग भी नहीं होनी चाहिए। कोई होल्डिंग नहीं है, ट्रेडिंग कंप्लीटली बंद है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, तो 1 साल के अंदर आपका, अगर आप इसको करते हैं, ये पहले था 1 साल का, अभी 2 साल हो चुका है, तो 2 साल तक आपका अकाउंट एक्टिव रहेगा। अदरवाइज वो डायरेक्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट अकाउंट को आप क्लोज नहीं कर सकते हैं, आपको उसको पहले एक्टिवेट कराना पड़ेगा। तो ये स्थिति है आपके एक्टिव अकाउंट की। ठीक है, तो आपको कैसे इसको क्लोज करना है परमानेंटली मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज है, आपके अकाउंट में कोई होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ देख लीजिए होल्डिंग, जहाँ होल्डिंग में क्लिक करके तो आपको देखेंगे कि यहाँ पर जैसे मेरे 0 होल्डिंग है। ठीक है, तो कोई होल्डिंग नहीं चाहिए और कोई आउटस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आउटस्टैंडिंग है तो ये अभी आगे शो करेगा आपको। ठीक है, तो उसको आपको क्लियर करना होगा, जो भी आउटस्टैंडिंग होगी। और जो बैलेंस होगा 100 रुपए से कम होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो आपको यहाँ पर क्लोज करने के लिए राइट साइड कॉर्नर में जहाँ आपका नाम लिखा है वहाँ क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा माई अकाउंट। माई अकाउंट में क्लिक करेंगे तो आपको एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें आपके अकाउंट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई होगी। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर लेफ्ट देखेंगे आप, बहुत सारे मेनू में आइटम्स हैं जो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो भी चीजें हैं अगर देखना चाहे तो देख लें, अदरवाइज आप चूंकि बंद ही कर रहे हैं तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तो आपको जाना सीधे सबसे नीचे। सबसे नीचे क्या है? क्लोज अकाउंट। तो अगर आप श्योर हो चुके हैं कि आपको क्लोज ही करना है तो आपको यहाँ पर क्लोज अकाउंट में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये पूछेगा आपसे रीजन, तो आप जो रीजन देना चाहें दे सकते हैं, कोई मायने नहीं रखता है। तो मैं जिससे दे देता हूँ नो टाइम फॉर ट्रेडिंग। ठीक है, इसके बाद आपको क्लिक करना है कंटिन्यू में। कंटिन्यू में जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको दिखा रहा है इंश्योर यू हैव नो एफेंडो पोजीशन ऑर्डर्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर रेड बटन दे रहा है कि आपकी ये एफेंडो पोजीशन कोई है क्या। तो ये 2 ऑर्डर्स दिखा रहा है। ठीक है, तो हम चलते हैं, अभी ये कौन से ऑर्डर्स हैं जिसको दिखा रहा है कि इसको हमें क्लियर करने की जरूरत है। तो आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या ऑर्डर्स हैं। ठीक है, तो ऑर्डर्स में यहाँ पर तो हमको कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो हम लोगों ने जो पहले कुछ जो वीडियो बनाए थे उसमें हमने कुछ कुछ डाला हुआ था, तो शायद ये उसी चीज को होल्ड कर रहा है। तो हम उसको पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो हम दोबारा से आ चुके हैं और मैं आपको बता दूं कि किस वजह से नहीं कर रहा था, यहाँ पे क्या इशू आ रहा है। मैंने इसको डायग्नोज कर लिया है। बेसिकली मैंने किल स्विच का इस्तेमाल करना कैसे करते हैं, ब्लॉक अकाउंट कैसे करते हैं, वो वीडियो मैंने बनाया था अभी जस्ट पहले। तो यानी जब किल स्विच का इस्तेमाल करने के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वो उस चीज को यहाँ पर लेता है, क्योंकि वो अंडर एग्जीक्यूशन है। तो वो अभी वो इस चीज को इसीलिए नहीं ले रहा है। ये कह रहा है कि प्लीज इंश्योर दैट यू डू नॉट हैव एनी active NFO positions orders before placing account closure request. You need to wait till allotment status or check your order book and cancel the open orders. ठीक है, तो ये दे यहाँ मैसेज कुछ और रहा है, वजह कुछ और है, थोड़ी सी मिस्टेक है। तो अब ये कल जब 12 घंटे हो जाएंगे, 8:20, तब जा करके ये यहाँ पर क्लियर होगा, तब उसके बाद अकाउंट क्लोज हो पाएगा। तो अभी मैं इसको पॉज करूंगा इस वीडियो को, और मैं कल फिर इसी स्टेज से आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरह से ये
हो पाएगा। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग पॉज करते हैं और कल फिर से यहीं से इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करके फिर आगे की चीज़ें हम लोग करेंगे कि कैसे करते हैं, क्लोज करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर क्लोज करने से पहले कोई भी एक्टिविटी ओपन नहीं होनी चाहिए, कोई होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी क्लीन। ओके, तो अभी हम लोग इसको पॉज करते हैं, फिर कल फिर जब टाइम हो जाएगा तो फिर हम इसके आगे वीडियो बनाएंगे। आपको इसमें से ये भी पता चल गया कि कोई भी ऑर्डर ओपन होगा तो इस तरह की एरर भी आपके पास आएगी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये एक्टिव होल्डिंग का हमारे पास नहीं है, इसलिए नील है। नो म्यूचुअल फंड होल्डिंग वो भी नील है। नो एक्टिव एसआईपी है। अकाउंट बैलेंस क्लियर है, यानी कि जो हमारे पास जो पैसा हमारे पास है वो सब कुछ क्लियर है, कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं है, और वो भी जो भी आउटस्टैंडिंग है वो 100 रुपए से कम है। जैसे हमारे में केवल 7 रुपए बचा हो, इसलिए ये इस तरह की चीजें नहीं दे रहा है। तो आपको यहाँ पर ये चीजें आएंगी क्लियर, तब जाके आप आगे बढ़ पाएंगे। सो वेलकम अगेन। कल मैंने आपको बताया था कि अकाउंट को क्लोज कैसे किया जाता है, लेकिन हम एक स्टेप पे अटक गए थे क्योंकि हमारा जब फाइनल स्टेप आया था वहां पर 2 ऑर्डर पेंडिंग दिखा रहा था। मैंने आपको कहा था कि मैंने चूंकि एक ऑर्डर दिया हुआ था, वो ऑर्डर था कि किल स्विच का ऑर्डर था, कि किल स्विच कैसे यूज करते हैं ऐसा हमने चूंकि वीडियो बनाया हुआ था। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है उसमें आपका ऑर्डर जो है पेंडिंग था, तो उसको उसने आज, चूंकि कल 21 तारीख थे, आज 22 है, आज उसने उसको एग्जीक्यूट कर दिया है। इसलिए अब हम इसको आज दोबारा करेंगे, दिखाएंगे आपको वहीं पिछले वाले स्टेप से कि किस तरह से अकाउंट को फाइनली क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने क्लिक किया था, फिर इसके बाद माई अकाउंट में आए थे, इस स्टेप तक ऑलरेडी हम आ चुके थे, और हमने यहाँ पर जो क्लोज अकाउंट है यहाँ पे क्लिक किया हुआ था। साथ ही साथ यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करना था, तो हमने रीजन सेलेक्ट किया था नो टाइम फॉर ट्रेडिंग, उसके बाद कंटिन्यू में क्लिक किया था। तो देखिए दोस्तों, इसमें यहाँ पर ऑर्डर क्लियर्ड में कल यहाँ पर कुछ रेड दिखा रहा था, आपको याद होगा। तो कल की आप वीडियो जो 2 मिनट पहले की आप वीडियो देखेंगे उसमें ये चीज है, तो आप उसको देख सकते हैं। लेकिन अब ये यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो अब हम इसको फाइनली क्लोज अकाउंट में क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लोज अकाउंट करने का हमने चूंकि ये वीडियो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप देखेंगे किस प्रकार से किया जाता है, आगे क्या क्या स्टेप्स आते हैं, लेट्स सी क्या होता है। तो क्लोज अकाउंट हमने क्लिक किया, तो अब ये इन्होंने एक ओटीपी भेजा है जो कि मोबाइल और ईमेल पे दोनों पे गया हुआ है। तो देखिए मेरे पास मोबाइल में आ गया है, मेरे पास मोबाइल में आया 578207। ये ओटीपी आ गया है, मैं कंटिन्यू में क्लिक कर देता हूँ। आइए देखते हैं, ये अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट सबमिटेड। ठीक है, योर रिक्वेस्ट इज नाउ अंडर रिव्यू, इट विल टेक 3 to 4 वर्किंग डेज टू क्लोज द अकाउंट एंड नोटिफाई यू वाया मेल। तो बस इतना ही करना था अकाउंट क्लोज करने के लिए, ये मैंने ओके कर दिया है। तो आप यहाँ पर कंप्लीटली इन सब चीजों को देख सकते हैं किस प्रकार से अकाउंट क्लोजर होता है। तो करंट स्टेटस क्या है, एक्सचेंज एंड सीडीएसएल अपलोड इन प्रोग्रेस। तो ये 3-4 दिन बोल रहा है, लेकिन पहले ही ये इसको कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने एक चीज आपको बताई थी कि कितना पैसा आपके पास होना चाहिए इसमें, तो आपका एक तो सारे अकाउंट क्लियर होने चाहिए, कोई भी नेगेटिव बैलेंस नहीं होना चाहिए, और जो भी बैलेंस है वो 100 रुपए से कम का होना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, इसमें पोजीशन पे 0 है, ऑर्डर्स 0 हैं, डिस्कवर में भी हमारे पास कुछ नहीं है। उसके बाद ऑप्शंस की यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया था एक पिछले वीडियो में आपसे। ठीक है, आप ये वीडियो एक्चुअली काफी दिन बाद देख रहे होंगे, तो आप इस जो डेट आज, जैसे कल मैंने पहला इसका पार्ट वीडियो का जनरेट किया था 21 मार्च को, दूसरा पार्ट 22 मार्च को कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ा इसका कंसिडरेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि आप ये वीडियो अप्रैल में देख रहे हो, सॉरी मई में देख रहे होंगे, क्योंकि इसको मई में मैं इसको शेड्यूल करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अब जैसे यहाँ पे आप आते हैं, तो यहाँ पे जब मैंने आपको कल भी बताया था, तो यहाँ पे अच्छा ऐड फंड का मैंने आई डोंट नो कि आपको बताया था कि नहीं बताया था, तो ये यहाँ से ऐड फंड का ऑप्शन आता है, तो यूपीआई, नेट बैंकिंग और नेफ्ट से आप यहाँ पर पेमेंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें और कोई चीज़ अगर बची हो तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी के बाद जो है ये अकाउंट चूंकि क्लोज हो जाएगा, तो मैं फिर इसमें कुछ नहीं दिखा पाऊंगा। अच्छा, ये फंड का एक ऑप्शन दिखता है, तो आपके पास क्या फंड है ये यहाँ पर दिखाता है, यहाँ पर किस किस आइटम के अगेंस्ट में फंड है वो भी दिखाता है। तो जो सिक्योरिटीज का वैलेट है, इसमें हमारे पास टोटल 0 कैश है। ठीक है,
इसलिए मेरे पास यानी कोई कैश इसमें नहीं बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर वैलेट आ गया, ट्रांजेक्शन्स आ गए। देखिए ट्रांजेक्शन्स मैंने ये इसमें सबमिट किए थे क्योंकि 177 का ये बेसिकली इसमें माइनस था, निगेटिव था, क्योंकि ये क्वार्टरली मेंटेनेंस चार्जेस लेते हैं तो वो इकट्ठा हो गया था। मैंने कई क्वार्टर से इसको चूंकि पेमेंट नहीं किया था, जीरो बैलेंस चला था, तो पेमेंट नहीं हुआ, इसलिए निगेटिव हो गया था। इसलिए मैंने 184 इनको पेमेंट कर दिया था, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो, प्लस में ही रहे। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। यहाँ पे कमोडिटीज में आ जाते हैं, यहाँ पे भी देखिए जीरो है, कहीं पर भी कुछ भी मेरे पास ये इनका बैलेंस शेष नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप यहाँ पे सारी चीजें देख करके आप कर सकते हैं क्लोजर अपने अकाउंट का। तो फाइनल क्लोजर ये हम लोग इस तरह से कर रहे हैं। इस समय मार्केट लाइव चल रही है, तो कोई चीज़ अगर लाइव अगर मैं दिखाना चाहूँ कोई भी चीज़, तो क्या हो सकता है, आई डोंट नो क्या हो सकता है, बट जैसे बजाज फाइनेंस का ये चल रहा है, देखिए तो ये यहाँ पर इंसफिशिएंट फंड वगैरह की बात भी कर रहा है, तो मेरे पास कोई फंड तो है ही नहीं, इसलिए कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि पूरा स्टॉक्स का क्लोजिंग अकाउंट का, ट्रेडिंग का अकाउंट, CDSL अकाउंट जिससे एसोसिएटेड है, जो भी प्रोसेस था वो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना था आपको। सिंपली यहाँ पे जा करके जो नाम है वहाँ माई अकाउंट में जा करके सिंपली आपको नीचे क्लोज अकाउंट का ऑप्शन आता है और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना था ऑप्शन, और आपका क्लोज अकाउंट हो जाना था OTP एंटर करने के बाद। मैं चूंकि ऑलरेडी क्लोजर का प्रोसेस कर दिया हूँ, इसलिए यहाँ पर ये आ रहा है। तो दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कोई भी कंफ्यूजन डाउट हो नीचे डिस्क्रिप्शन, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आई विल रिप्लाई दैट बात। थैंक यू वेरी मच।